तो इस कार्यक्रम के जरिए हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। तो रतिया क्षेत्र के स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर बच्चों के अभिभावक भड़क गए, जिसे लेकर अभिभावकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। इससे पहले भी कई ऐसी खबरें आ चुकी हैं, कहीं टीचर नहीं है तो कहीं पुलिस छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। और इसी मुद्दे से जुड़ा हमारा आज का सवाल है कि सरकार के दावों और वादों में कितनी सच्चाई है। वाकई में अपनी राय आप इस पर दे सकते हैं। अपनी राय देने के लिए आप हरियाणा की आवाज में हम तक जुड़ सकते हैं। कुलदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिरसा से। कुलदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर जी बताएं सर, क्या कुछ राय रखते हैं आप? सर ऐसा है, हरियाणा का मुख्यमंत्री जी ये कहते लगती है, जो हर आदमी को बर्दाश्त नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री जनता को बरगला रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा क्यों करते हैं? अब चुनाव सिर पे है तो जनता इस बात को जरूर समझेगी, जनता जागरूक है जी। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया रघुवीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अध्यापकों की कमी से लेकर व्यवस्थाओं और सुविधाओं का अभाव जो स्कूलों में देखने को मिलता है, खासकर सरकारी स्कूल में, उसकी पोल रतिया में खुलती नजर आई, जहां पर अध्यापक स्कूल से नदारत थे, अभिभावक जो है इस बाबत भड़क गए और स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। चलिए इस बीच नमन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हैं, जरा उनसे भी बातचीत करते हैं। नमन बताएं, क्या कुछ राय रखते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बताइए नमन, क्या राय रखते हैं आप? मैं तो ये कहना चाहूंगा सर, जो हमारे यहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ये घोषणा मंत्री हैं, वो बेचारा ये पढ़ता है तो 80% नंबर लेकर आता है, शहर में जब दाखिला नहीं होता तो बड़ी शर्म की महसूस होती है जी। और हरियाणा नंबर 1 नहीं है। चलिए हरियाणा के चलिए, तो हरियाणा नंबर 1 नहीं है, ये बात नमन का यहाँ पे कहना है। और वाकई में जो हकीकत है उनमें कितनी सच्चाइयां हैं दर्शक खुद बता रहे हैं। चलिए इस बीच हमारे साथ कपिल सिरसा से जुड़ गए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। कपिल, क्या कुछ राय रखते हैं, बताएं। कपिल आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए लगता है संपर्क उनसे हमारा टूट गया है। तो आपको बता दें कि एक बार फिर से हरियाणा की आवाज में
जो सवाल आज इस मंच के जरिए उठा है वो सवाल दरअसल शिक्षा व्यवस्था को लेकर के है। कि जमीनी स्तर पर क्या कुछ चल रहा है इसका अंदाजा शायद सीएम हुड्डा को होगा नहीं। कुरुक्षेत्र से एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर अपना नाम बताएं और अपनी राय रखें। सर मैं कृष्ण, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप निश्चित हमारी बात करवाते हैं जी, हमारी बातों को उठाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ने गोहाना में वो किया था, वादा किया था कि 65,000 नौकरियां देंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया कृष्ण इस अपनी राय को रखने के लिए। इस बीच हमारे साथ सुरेश कुमार फतेहाबाद से फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुरेश नमस्कार। हेलो सुरेश जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो सुरेश जी सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ सुन रहे हैं सर जी, अपनी राय रखें, क्या लगता है बातों और दावों में ये सर देख पा रहे हैं? बोर्ड स्कूल के जितने भी बोर्ड है 5वीं 8वीं बोर्ड तोड़ने से शिक्षा का स्तर बिल्कुल डाउन हो गया था जी। जिससे क्या बच्चे पढ़ते हैं, अभी बच्चों को फेल आए पास आए, कुछ घर वालों को किसी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती ना, क्योंकि जब तक बोर्ड नहीं होगा किसी एग्जाम में तो बच्चे वैसे भी नहीं पढ़ेंगे ना, उनको पता है ये आप फेल तो होंगे नहीं जी। सबसे बड़ी तो राय यही है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर शिक्षा स्तर में, शिक्षा क्षेत्र में कई सारी खामियां होती है। जो खबर आई उसके मुताबिक वहां अध्यापक नदारद रहते थे। अमूमन हर क्षेत्र की ऐसी तस्वीर सरकारी स्कूलों के सामने आती रहती है वक्त बेवक्त, लेकिन मात्र खाली अध्यापकों की कमी का ही रोना यहाँ पर सरकारी स्कूल नहीं रोते हैं। उसके अलावा तमाम असुविधाएं वहां पर बच्चों को होती है, मात्र पानी को बुनियादी सुविधाएं ऐसी हैं जो बच्चों को नहीं मिलती हैं। और वाकई में क्या यही है नंबर 1 हरियाणा? क्या ऐसा है शिक्षा का हब? क्या कुछ आप राय रखते हैं? आप अपनी राय बता सकते हैं। अमित हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनकी ओर रुख करते हैं। अमित नमस्कार। नमस्कार सर जी। अमित क्या राय रखते हैं, आप बताएं। सर जी 10 साल से दावे हो रहे हैं हरियाणा के अंदर नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। सर ये हकीकत आप अपने आप खुद के चैनल पर दिखा रहे हैं सर जी। सर जी देखिए, शिक्षा के प्रति हमारी सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है सर। खाली दावे और वादे करने से कभी भी शिक्षा का भला नहीं होगा सर जी। सर जी देखिए, जितने भी सारी बात शक्ति जी आपसे
अलावा जो बात यहाँ पर हो रही है तमाम सुविधाओं को लेकर उसका अभाव रहता है, साथ ही साथ अध्यापकों का टोटा सरकारी स्कूल झेल रहा है। राजनीतिक दलों को बताएं कि हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। मेरा आपसे निवेदन है 17 अगस्त को जींद में हरियाणा लोकहित रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें और हरियाणा के इस बदलाव की मुहिम में आप मेरा साथ दें। हम सब मिलकर बनाएंगे नया हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। सपने देखना और सपनों को पूरा करने के बीच बहुत सी मजबूरियां और लाचारियां आ जाती हैं। बचपन में मैंने भी सपना देखा था कि बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। इच्छा भी थी और जुनून भी था, मगर मेरे प्रदेश में मेरे सपनों के अनुकूल माहौल ही नहीं था और बाहर भेजने में मेरे परिवार की लाचारी थी। मम्मी! और मेरे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि मेरे इस अधूरे सपने को आज मेरी बेटी पूरा कर रही है, जिसने हमारा साथ दिया है हरियाणा सरकार ने, जिन्होंने अपने ही प्रदेश में कानपुर में महिला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया। और मम्मी, ये पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि आजादी के बाद ये देश का पहला महिला मेडिकल कॉलेज है। और हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे पास इतनी दूरदर्शी सरकार है जिसने महिलाओं के हित के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। और इसके अलावा करनाल में कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेवात में शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नलहट, फरीदाबाद में ESIC मेडिकल कॉलेज और भिवानी व महेंद्रगढ़ जिलों में भी नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने के साथ साथ एम्स 2 और राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को हरियाणा में लाकर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा और सेवाओं के क्षेत्र में एक सुनहरे युग की शुरुआत की है। सिद्धेश्वर ऑटोमोबाइल्स एंड कॉर्पोरेट लोकहित है आधार, अब सपने होंगे साकार।
तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हरियाणा की आवाज में। और आज हरियाणा की आवाज में हम आपके बीच में मुद्दा लेकर आए हैं रतिया के स्कूल का, जहां पर अध्यापकों की कमी के चलते अभिभावकों ने स्कूल पर ताला डाल दिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है, क्या ये नंबर 1 हरियाणा की हकीकत है? क्या ये शिक्षा का हब है? क्या कुछ आप राय रखते हैं? आप हमें बता सकते हैं। नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। वाकई में आयुष, यहाँ समझा जा सकता है कि अगर स्कूल में टीचर्स ही अपनी जो घोषणाएं करते हैं उसके तहत वो पुरुषोत्तम जी नमस्कार। नमस्कार सर। पुरुषोत्तम जी क्या कुछ राय रखते हैं, बताएं। सर, हरियाणा सरकार ने शिक्षा का हब बना रही है जी, जबकि हरियाणा सरकार शिक्षा का हब है नहीं है जी। अभी जेबीटी की भर्ती के लिस्ट लगाने जा रही है, वो भी जेबीटी की भर्ती की लिस्ट पूरी नहीं लगी है। 16 में अध्यापकों की पूरी कमी है, जबकि टीजीटी अध्यापकों की अब तक विज्ञापन नहीं निकाला गया है। जी जी जी। अभी तक लेक्चरर की नहीं हो सकी सर। चलिए, बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सतीश मेवात से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, बताएं क्या कुछ राय है आपके आज के सवाल पर। हाँ जी, हेलो जी। सतीश जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन पा रहा हूँ, कम आवाज आ रही है आपकी। सर, शिक्षा का जो वादा, शिक्षा का हब बनाने का वादा और दावा जो सीएम हुड्डा कर रहे हैं, उस पर कितनी सच्चाई आप
शुक्रिया आपका सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल, और हमारे साथ कुलभूषण अंबाला से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुलभूषण जी नमस्कार। कुलभूषण जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है लाइन पे इस वक्त हमारे साथ नहीं है। तो सवाल लगातार यही बना हुआ है, आखिर शिक्षा का हब बनाने का दावा जो सीएम हुड्डा करते थे प्रदेश को, उसका उन्होंने एक जिक्र भी हालिया रैली में किया था। उन्होंने कहा था कि उनका जो सपना था शिक्षा का हब बनाने का सूबे को लेकर, वो अब पूरा हो गया है। तो आखिर किस आधार पर वो इस बात को कह रहे हैं कि वो शिक्षा का जो हब है उसका सपना वो पूरा हो गया, क्योंकि रतिया की जो तसवीर है वो कुछ और ही बयां कर रही है। बिल्कुल, तो हरविंदर हमारे साथ हैं सिरसा से। हरविंदर जी नमस्कार। जी सर बताएं। हाँ सर जी तो सॉरी भी है, आप हमारी बात पूरी करने दे। अगर स्कूल के 2 टीचरों ने पहले भी बोला है आपको। जी जी हाँ, हमारी बात सुनो। चलिए विनोद